Press the bell icon on YouTube and don't miss another update. प्रश्नों से पहले मैं सभी से निवेदन करना चाहूँगा कि आप कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और यथासंभव पत्रम पुष्पम करते रहें जैसा कि आप करते आ रहे हैं। अब मैं प्रश्नों पे आता हूँ। राजीव जी पूछ रहे हैं, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट एंड श्योरेस्ट वे टू एक्सॉर्साइज कम्युनिज्म फ्रॉम अफेक्टेड एंड पोजेस्ड। जो लोग इसके चंगुल में आ गए हैं उनका जो है झाड़ा कैसे किया जाए। साहब, ये जो लफ्ज इस्तेमाल किया है अपने, झाड़ा, यही तो है उपाय, और कोई उपाय नहीं है। धूल ही झाड़ना ही उपाय है। मानसिक धूल भी शारीरिक धूल झाड़ने से ही निकलती है। कॉर्नर कीजिए। मैं एक छोटी सी घटना से, मुरादाबाद में दंगा हुआ था, काशीपुर लगा हुआ है जहां का मैं हूं। एक कम्युनिस्ट पार्टी के सज्जन थे, वकील थे, वो इस्लामी मोहल्ले में रहते थे। वो बहुत हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करते थे, हम लोग सुनते थे, बैठते थे हमारे साथ। फिर एक दिन उन्होंने कहा कि मुझे कोई मकान ढूंढवा दीजिए यहाँ। मैंने क्यों, क्या करना है? बोले मैं शिफ्ट होना चाहता हूँ। बड़ी टेंशन थी उन दिनों में। मैंने क्यों, क्या हुआ? इस्लामी के बीच में? अरे नहीं भाई, आप समझते तो हैं। मैंने कहा समझते हैं तो आप पहले से ना समझे, अब समझे जब अपना घर संकट में आया। सच्चर भारत में आकर इतनी दुनिया भर की फालतू बातें की इसने। इसका अपना घर जला दिया गया था, तब ये निकल कर आया सियालकोट से। तो व्यक्तिगत दबाव इन पर यहां नहीं पड़ा होता तो सुधर गए होते। यही शॉर्टेस्ट वे है। वो जो एक आपने वो क्या इसके लिए समझावन लाल नाम प्रयोग किया था, दिस द ओनली वे आउट। समझावन लाल बहुत अच्छा काम करते हैं इसके लिए। और मैं ये भी आपसे निवेदन करना चाहूंगा तुफैल जी कि हमने एक नया कार्यक्रम आरंभ किया है कि हम सर्वोत्तम प्रश्न का चुनाव करते हैं और उसके लिए पहले कुछ प्रश्न शॉर्टलिस्ट करते हैं। तो इस प्रश्न को मैं शॉर्टलिस्ट कर रहा हूँ। ये अच्छा प्रश्न अच्छा है, अच्छा है। जी हाँ, जी हाँ। आगे चलते हैं। सचिन कुमार शर्मा, हाउ दिस नेम अलीगढ़ एंड जामिया कम्स अप? हु वाज अली? अली को नहीं जानते आप? मोहम्मद के अली नाम के वली को नहीं जाना तो वो क्या जाना? मोहम्मद के चचेरे भाई और उनके दामाद अली थे, चौथे खलीफा, जिनके साथ ही बल्कि इस्लाम दो फाड़ हो गया और शिया सुन्नी ग्रुप बने। तो अली उनका नाम है। सुन्नी इनको अपनाते हैं, शिया अली के अलावा सारे खलीफा पर लानत भेजते हैं। ये इनका झगड़ा है। और हाउ दिस नेम अलीगढ़ एंड जामिया कम्स अप। जामिया का मतलब है समूह, ग्रुप। जामिया मिल्लिया, दीन का समूह, तो जामिया उससे आता है। मिल्लत की, इस्लामियत की मिल्लत का समूह जामिया मिलिया इस्लामिया है जी। और वो इस्लामियत है। इस्लामिया अरबिक में उसके बिना कुछ नहीं होता है। इस्लामिज्म, आप समझिए, पॉलिटिकल डोमिनेशन का टूल इस्लामिज्म। तो अली वैसे चौथे खलीफा सुन्नियों के हैं, शियाओं के तो अकेले ही हैं वो। शियाओं के पहले? शियाओं के पहले हैं वो, पहले और आखिरी। खैर, नहीं, मंजूनाथ 10 खलीफा हैं। वो तो क्या बोलते हैं, मेहंदी तो भी आएंगे ऐसा कहते हैं। 9 आ चुके हैं उनके, और मेहंदी आएंगे। शिया का मतलब होता है पार्टी, तो दैट इज अ डिफरेंट पार्टी। और दोनों का जो झगड़ा है वो सक्सेशन डिस्प्यूट है। वो इतनी तगड़ी सक्सेशन डिस्प्यूट है कि आज तक चली आ रही है। मरने मारने पे उतारू कि भाई मोहम्मद साहब का उत्तराधिकारी कौन। सारा झगड़ा ये। के मंजूनाथ जी, आप सब क्रांतिकारियों को शत शत नमन। धन्यवाद मंजूनाथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अगला प्रमोद सिंह, वेयर आर द रूट्स ऑफ लेफ्ट एंड उपहास इज गुड वेपन? उपहास इज डेफिनेटली गुड वेपन। रूट्स ऑफ लेफ्ट तो वैसे तो आप कुछ बोलना चाहेंगे? आप कहिए। ठीक है,
आपकी भी उतनी पक्की दृष्टि है इस पर? रूट्स ऑफ लेफ्ट तो मैं मानता हूँ कि क्रिश्चियनिटी में ही है। जैसा अभी तुफैल जी ने कहा कि ये भी एक दीन है, तो जो रूट्स ऑफ लेफ्ट है वो डॉगमा में है, और वो जो आपका एक बाइनरी लॉजिक होता है, बाइनरी लॉजिक जिसमें सिर्फ यस और नो होता है, दो तरह की ही दृष्टियाँ होती हैं कि या तो तुम मेरे साथ हो या तुम मेरे खिलाफ हो। इस तरह की जो एक द्वंद्वात्मक दृष्टि होती है, उसी में लेफ्ट की रूट्स है, और उसी में मसीही धर्मों की रूट्स है। इसीलिए तो मैं इनको कई बार कहता हूँ कि भाई ये तीन, हिंदुस्तान जो है वो तीन रिलीजन से ग्रसित है, दो से नहीं है। तो उसमें दो, तीनों ही मसीही धर्म मान लीजिए इनको, तो इसलिए इनकी रूट्स भी वही हैं जिसमें क्रिश्चियनिटी और इसकी रूट्स है इस्लाम की। प्रमोद सिंह, हाँ ये हो गया। ज्योति समरिया, नमस्कार सर, व्हाट यू हैव टू से अबाउट द लल्लन टॉप चैनल, इज इट अ लेफ्टिस्ट? आजकल तो लेफ्टिस्ट ही है साहब। जब से इंडिया टुडे ने उसको टेक ओवर किया, पहले तो फिर भी थोड़ा बहुत न्यूट्रल हुआ करता था, शुरू शुरू में तो बल्कि काफी अच्छा था, लेकिन अब क्या करें, अब धर्म निभा रहा है अपना वो। अगला, विचार मंथन, क्या भारत की शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री बदलने से वामपंथ की ताकत कम की जा सकती है? कम ही नहीं की जा सकती, नष्ट हो जाएगी। शिक्षण पद्धति बदलने का मतलब विश्वविद्यालय, विद्यालयी शिक्षा बदलना, उसको पढ़ाने वाले शिक्षक बदलना, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। ये बीज अगर ठीक से पड़ गया तो ये वटवृक्ष बन जाएगा, किसी आंधी में नहीं हिलेगा। ये इतना इंपॉर्टेंट है, ये बहुत अच्छा आपका विचार है और इस पर काम हो रहा है। संभवतः 1-1.5 साल के अंदर इस पर कुछ, कितना हो पाएगा, मगर इस पर चिंतन हो रहा है, काम हो रहा है। तो वामपंथ की नहीं, मेरा बेटा इस समय 8वीं कक्षा में पढ़ता है, दिल्ली का एक जो शायद सबसे ज्यादा चर्चित, प्रतिष्ठित तो नहीं कहूंगा, चर्चित तो स्कूल है, मॉडर्न स्कूल। वो जो इस्लाम के 4 इमाम हैं, शाफई, हम्बली, फलाना, ये 8वीं कक्षा में उसके कोर्स में हैं। उसको महाभारत नहीं पता, उसको रामायण नहीं पता, उसको कृष्ण नाम नहीं पढ़ाए जा रहे, इस्लामी आचार्य पढ़ाए जा रहे। 8वीं कक्षा में अब ये पढ़ेगा और उसके, वो इसे इग्नोर भी नहीं कर सकता, क्योंकि अगर ये प्रश्न आएगा तो जवाब देना पड़ेगा, नहीं तो फेल हो जाएगा। तो शिक्षण में गंभीर बातें, एक आग्रही, आप उस पीढ़ी के नहीं हैं, भारत में वो भी पीढ़ी मौजूद है जिसने ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ी है। अंग्रेजों के कितने राजा और रानी हुए ये पढ़े हैं हमारे लोगों ने, हमने उड़ा दिया, अब उनकी आवश्यकता नहीं है। तो ये मुगल किस लिए बैठे हुए हैं? कम से कम सच तो दिखाओ। तो ये सारी बातें, बहुत बहुत गंभीर प्रश्न है ये प्रश्न शॉर्टलिस्ट होना चाहिए, ऐसा प्रश्न। बिल्कुल बिल्कुल, इस प्रश्न को शॉर्टलिस्ट किया जाए। अगला प्रश्न लेते हैं। दीपेंद्र सिंह, व्हाई गवर्नमेंट इज नॉट एबल टू साइडलाइन द पीपल लाइक योगेंद्र यादव, मेधा पाटकर, तीस्ता सीतलवाड़ एटसेट्रा, दे आर एबल टू क्रिएट अनरेस्ट? टुकड़ा साहब, कबाब, पराठा, रोटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन पर दबाव तो पड़ नहीं रहा कुछ भी। तीस्ता पर तो थोड़ा पड़ा है, मेधा पाटकर 2-3 बार पिटा चुकी हैं, वहीं जहां वो आंदोलन करने के मूड में थी वहीं गांव वालों ने मारा इन्हें, ये सब हो चुका है। मगर मीडिया इन बातों को नहीं दिखाता, मीडिया पर दबाव हम लोग नहीं बनाते। जैसे मीडिया के लोग, मैंने केवल एक घटना मेरे ध्यान में है जिसमें मीडिया को मतलब अपनी समझ से उन्होंने ठीक किया। 6 दिसंबर 1992 की जो घटना थी बाबरी मस्जिद ढहने की, उसकी जितनी फोटोग्राफ हैं वो सब दूर से खींची हैं, पास की कोई नहीं है। सब कैमरे छीन लिए, सबकी ठुकाई करी, जिसने भी 3-5 करी माकतूली को मारा, सब पीट पाट के। मगर उसका नतीजा है निकला कि वो जो आजकल एक मर्ज हो गया है ना, जरा सा कुछ हो तो फौरन 4 आदमी वो मोबाइल लेकर खड़े हो जाते हैं वीडियो बनाने के लिए, वो सारे के सारे वीडियोग्राफी करने लगते हैं और उसको व्हाट्सएप घुमा देते हैं और वो सारे प्रमाण बन जाते हैं।
तो वो इन लोगों को जो दबाव पड़ना चाहिए वो दबाव नहीं पड़ पाया है। सरकार को डालना चाहिए, डाल भी रही है। तीसरा को तो रगड़ा है, तीसरा की आज नहीं कल जेल होनी है। उसने जिस तरह से गमन किए हैं सोसाइटी में, वो तो सामने आ गए हैं, तो वो रगड़ी जाएगी। मेधा पाटकर और योगेंद्र यादव, वो दबाव का ही मामला है सारा। सरकार पर हम दबाव नहीं बना पाते, सरकार उन पर नहीं बना पाती। ये जी बिल्कुल सही है। ये मैं बार बार कहता हूँ कि यद्यपि हमारी चुनी हुई सरकार है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको चुन के भूल जाएं। उस पर लगातार दबाव बनाकर रखना ही पड़ेगा। अभिनव श्रीवास्तव जी पूछ रहे हैं, जय हिंद सर, प्लीज ऑल्सो ब्रिंग अग्निवीर, संजीव नेवर और वाशी शर्मा समटाइम फॉर डिस्कशन इफ पॉसिबल। निश्चित रूप से जब भी अवसर बनेगा ये अवश्य करेंगे। अगला प्रश्न, अहम ब्रह्मास्मि, आई थिंक आवर गवर्नमेंट शुड स्टार्ट detoxifying 4 things: youth, Bollywood, education and elites of society, because these are the most vulnerable to Maoists. बहुत सही बात कर रहे हैं, बहुत ही गंभीर बात, आपने बहुत सही बात की। और ये जो बॉलीवुड की बात कर रहे हैं, सामने की चीज है। दिलीप कुमार यूसुफ खान थे, मगर दिलीप कुमार करके अपना करियर चला पाए। अब इतना बदलाव आ गया है, आपके सामने ही है। ये दबाव कैसे बना? किसी को ध्यान है कि साईं बाबा कैसे उनका प्रचार हुआ है? 786 का बिल्ला, ये सब तरीके हैं लोगों के दिमाग में बीज डालने के लगातार। क्योंकि उस पिक्चर को किसी भी सूरत 5 करोड़ लोगों ने देख लिया और 50 लाख कन्विंस हो गए, तो उतने ही बड़े पैमाने पर हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। अद्भुत काम है वो, अद्भुत काम है उन लोगों का। बहुत तेज तर्रार लोग हैं और सारी दुनिया में छाए पड़े इस सब पर। कोई भारतीय बॉलीवुड नहीं, वो हर जगह छाए पड़े इस पर। फिल्में उनके हाथ में है, एजुकेशन सिस्टम उनके हाथ में है। स्लो पॉइजनिंग कैसे की जाती है इसके मास्टर हैं वो, लेकिन उसका प्रतिकार तो करना ही पड़ेगा। अगला प्रश्न, समित माथुर, संजय जी आपकी पुस्तक मिल गई, पढ़ रहा हूँ। वैचारिक शत्रु को सबसे पहले नकारा साबित करना है, अपने हथियार गाहे बगाहे दिखाना भी बहुत जरूरी है। अलग जगाते रहे, हम सब साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। ये संकल्प बनाए रखिए, हम सब साथ मिलकर इतिहास रचेंगे। यही जगमगाहट हमारे दिमागों में चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छा है। सपने देखिए, सफल होंगे, सब सकारे जाएंगे। आपको साधुवाद। दीपक, हिंदू चीन के कम्युनिस्ट राष्ट्रवादी हैं तथा भारत के चीन भक्त, ऐसा क्यों? चीन में कम्युनिज्म कहाँ है भाई? पहले माओ का शासन था, वो अधिनायक था, उसके बाद उसकी विधवा आ गई थी, वो अधिनायक थी। स्टालिन को आप या लेनिन को आपको कम्युनिस्ट शासक समझते हैं? वहां कम्युनिस्ट पार्टियों का शासन है, वो एक ग्रुप का शासन है, और यहाँ के उनके को बोलते हैं, इसलिए। प्रवीण खासे, पीपी, आजकल पीपी का भी फैशन हो रहा है। संजय जी, विनय जी, द बिग पावर सेंटर ऑफ कम्युनिस्ट इज judiciary and babus when ordinary men file corruption cases against retired ones. How? भाई आपके पास अगर एविडेंस है तो क्यों नहीं कर सकते, लेकिन ऐसे हवा में तो नहीं हो सकता। और हमारा जो क्रिमिनल सिस्टम है, हमारा क्रिमिनल सिस्टम और उसके कारण भी है, और मैं उसे उचित भी समझता हूँ कि जो स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस का है वो थोड़ा कठिन होता है। इट इज कॉल्ड बियॉन्ड रीजनेबल डाउट। जो सिविल का होता है, इट इज कॉल्ड प्रीपॉन्डरेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, तो वो लोअर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ होता है। तो यदि आप किसी को क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करना चाहते हैं तो उस हायर स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ जो है उसके अनुरूप एविडेंस तो आपको लानी पड़ेगी ना। आपके कहने से तो किसी को प्रोसिक्यूट नहीं कर देगी जुडिशरी। Rajiv Juneja, it is the need of the hour to rewrite the history in which our Hindu heroes should be glorified. निस्संदेह, इसमें तो कोई संदेह का प्रश्न ही नहीं उठता। अगला प्रश्न, अक्षर, why could nationalists not build their institution like JNU or AMU? BHU is there but ineffective. नेशनलिस्ट तो अभी तक तो नेहरूवाद जिंदा है भाई। तो फैल जी,
आप मानते हैं इसको कि नेहरूवाद तो अभी भी पक्की जिंदा बात है, पक्की बात है, पक्की बात है। है? नेहरू को लोग अवश्य थोड़ी बहुत बुरा भला कह लेते हैं, लेकिन नेहरूवाद तो आपको भारतीय जनता पार्टी में भी मिल जाएगा। बल्कि भारतीय जनता पार्टी में तो जमकर मिलेगा, जमकर मिलेगा। तुफैल जी एवं संजय जी, आप दोनों को सादर नमन। क्या दीन का उद्गम शब्द समूह दीनहीन से है? नहीं तफरीह नहीं। के लिए तो मजेदार बात आई, परिहास के लिए तो अच्छी बात आई। हाँ ठीक है। हाँ, इससे दीन उपहास का उपहास के लिए अच्छा है ये पॉइंट। हाँ, बढ़िया है ये, दीन का अर्थ दीनहीन। मैं इसका इस्तेमाल करूंगा अवधेश जी, धन्यवाद ये विचार देने के लिए, धन्यवाद। अगला प्रश्न गौर, अगर want to share with audience, if you Google history of riots in India, you will find most of riots took place after 1920. गांधी जी के कुकर्म। हाँ, ये सही है। जो अ, दुष्चक्र 1920 में आरंभ किया था, उसके परिणाम तो हिंदुओं को ही भोगने पड़े। और इसके ऊपर यदि आपके पास मेरी पुस्तक आ गई है तो उसके ऊपर विस्तार से इसकी चर्चा है। और डॉक्टर अंबेडकर को और आपके आरएसएस के आरएसएस के सरकारवाह थे शेषाद्री जी, बहुत ही उन जबरदस्त दोनों किताब उन दोनों का मैंने उदाहरण दिए हैं उसमें, और उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसका विश्लेषण किया कि ऐसा क्यों था। वो हमारी कमजोरियां थी, जो राष्ट्रीय विचारधारा थी और जो मुस्लिम विचारधारा थी। तो राष्ट्रीय विचारधारा दब्बू थी, मुस्लिम विचारधारा आक्रामक थी। इसलिए अब हम इस राष्ट्रीय विचारधारा को दब्बू न रखें, उसको हम तेजस्वी बनाएं, उसमें धार लाएं। ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए। ये प्रश्न मैं लेना चाहूंगा। जी, कैन लेफ्ट बी इकोनॉमिकली चोक? जी गणेश उनियाल जी, एक तो मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा कि अपने जो आप योगदान करते हैं उसकी सीमा थोड़ा बढ़ाइए। इसको किसी भी सूरत 200 रुपए कीजिए, कि इससे कम नहीं देंगे, ये आवश्यक रूप से कीजिए। इकोनॉमिकली चोक करना है तो जो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें इकोनॉमिकली पुष्ट भी तो करेंगे, और ये बहुत छोटी बात है। अच्छा, इस पर आपसे बात करना चाहूंगा। आपको किसी शायद ध्यान होगा कि दिल्ली के एक संपादक ने हनुमान जी को पहला आतंकवादी कहा था। जिस पत्रिका के वो संपादक थे वो हंस थी। हंस पत्रिका मूलतः प्रेमचंद जी ने शुरू की थी, मगर ये वाली हंस का उस पत्रिका हंस से कोई संबंध नहीं है। ये दो अलग पत्रिकाएं हैं। राजेंद्र यादव जी ने ये बात कही थी। हंस पत्रिका का विज्ञापन राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश जब भाजपा की सरकारें थी तब भी बंद नहीं हुआ। इतना भी नहीं कर सकेंगे तो कैसे बात बनेगी? मगर इसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन है जो राष्ट्र की जड़ में मट्ठा डाल रहा है। इसकी तैयारी तो करनी पड़ेगी। वो तैयारी बिल्कुल नहीं है। कम्युनिस्टों के पास है। सरकार बनते ही वो जो राइटर्स ग्रुप की चीजें हैं, जैसे पांचजन है, उसको किसी भी कांग्रेसी सरकार से 1 पैसे का विज्ञापन नहीं मिलेगा, 1 पीएसयू से विज्ञापन नहीं मिलेगा। मगर राष्ट्रवादियों की सरकार होगी तो उन्हें इस बात की परवाह नहीं है कि क्या हो रहा है, कैसा हो रहा है। तो ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है। ये स्रोत बंद हो जाए तो बिल्कुल जड़ कट जाती है। जड़ें कटी हो तो पौधा हरा नहीं होता। तो ऐसा मामला है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ये अच्छा प्रश्न है, लगता है इसे शॉर्टलिस्ट करना चाहिए। जी। Is it right time for Indian channels to openly Indian accept? channels to openly accept their ideology in public, like CNN and Fox News in America, NDTV or Republic in Indian? कसाना जी, इसमें गड़बड़ ये है कि एनडीटीवी और रिपब्लिक और इन इंडिया और सीएनएन और फॉक्स, इनमें कोई फर्क नहीं है। ये भिन्न देशों में स्थित हैं, एक ही विचार के लोग हैं। ये क्यों करेंगे? यहां के चैनल सुधरे तब तो काम बनेगा। वो स्थिति है कि दोनों तरफ एक से ही हैं। मीडिया में हावी हैं वो वामपंथी। श्याम मानव नहीं समझ पाए। आप किस कैटेगरी में रखते हैं? ये शख्स हिंदू संतों को भी अंधविश्वास कानून के दायरे में लाने का प्रयास
कर रहे हैं। तो ये प्रयास आज से तो नहीं हो रहा है, ये प्रयास आज से नहीं जारी है भाई, ये प्रयास कब से जारी है। और जो भी कहते हैं ना, ये वो लोग हैं जो मसीही धर्मों को स्वयं सिद्ध मानते हैं और जब वो मसीही धर्मों को स्वयं सिद्ध मानने की जो ये प्रक्रिया है, उससे हमारा समाज भी बहुत कुछ, मैं मानता हूँ कि उसमें भी इस प्रकार की धारणा है। अरे भाई, उस स्वयं सिद्धता को चुनौती देंगे तो अपने आप लोग पीछे हटेंगे। आपको उस स्वयं सिद्धता की जो धारणा है उसको चुनौती देनी। Dr. Chetan Gandhi ji was the first leader who floated and implemented the idea of jihad in India, taking part in a religious war of other country in the name of religion, Khilafat movement. डॉक्टर चेतन, धन्यवाद कि आपने ये बात मानी कि न्यूनतम अपना योगदान की सीमा 200 रुपए कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए, और आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। तो मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करूंगा। वो पहले हिंदू नेता थे जिन्होंने जिहाद के साथ में खड़े हुए जाके, बाकी मुसलमानों का जिहाद तो पता नहीं कब से चालू है। गणेश जी पूछ रहे हैं, प्रणाम, पीएम्स वन मैनशिप isn't hurting Hindu cause. Many ministries seem to be only for namesake, like I&B, HRD. तो फैल जी क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इस बार आपको ये 2 साल की छूट देनी चाहिए। इस पर काम हो रहा है और एचआरडी मिनिस्ट्री में काम हो रहा है। कठिनाई एक ये भी है कि भाजपा के पास वैचारिक रूप से सिद्ध लोग नहीं हैं। वो राष्ट्र की भरपूर समझ वाले लोग उनके पास नहीं है, ये उनकी एक विवशता है, और राजनीतिक दलों के पास होते भी नहीं। जिसको दिन में 25 लोगों से मीटिंग करनी हो, 100 लोगों से मिलना हो, उसको पढ़ने का समय कहाँ से मिलेगा? इसके लिए वैचारिक एक अलग सा ग्रुप होता है, थिंक टैंक। यहाँ समस्या ये है कि ये थिंक टैंक को गाइड करने में विश्वास करते हैं बजाय उनसे गाइडेंस लेने के। ये है मुश्किल ये हमारे भाजपाइयों की और संगठन के लोगों की, कि ये उनका मार्गदर्शन करते हैं बजाय इसके कि उनसे ज्ञान लें। तो ये आपकी बात ठीक है, मगर बदलाव आ रहा है, ऐसा मुझे लगता है। जी, अगला प्रश्न है, माय क्वेश्चन इज लिंक्ड टू प्रीवियस टॉक। तो फैल जी, इट वुड नॉट बी राइट फॉर मेन टू मैरी फॉर क्रॉस जिहाद। गर्ल विल बी लॉयल टू अ मैन हु वैल्यूज हर फॉर पर्सन शी इज। वुड यू आर्टिकुलेट इट डिफरेंटली? आप उत्तर दें साहब इसका। मैं ये तो आपसे प्रश्न है, आपके वक्तव्य के बारे में प्रश्न है। प्रश्न नहीं समझ पा रहा हूँ। प्रश्न ये है कि आपने ये कहा था कि आप भी घर वापसी कराइए लड़कियों की जी, और उनसे संबंध करें, आप वैवाहिक संबंध करें, तो वो कह रहे हैं कि ये आप जो है ये गलत कह रहे हैं। नहीं भगवती, और उसको आप कह रहे हैं कि उसका नाम उन्होंने रखा कि क्रॉस जिहाद है ये। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा। हमने जिस भारत में आंखें खोली, जिसमें हम बड़े हुए, अपनी बच्चों के लिए, अपनी बहुओं, अपने बेटों के लिए, अपने पोते पोतियों के लिए उससे बेहतर भारत छोड़कर जाना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं? हम सफल हुए जीवन में, इसकी एक ही कसौटी मैं लोगों से कहता हूं कि मैंने जो बचपन गुजारा उससे बेहतर बचपन अपने बेटे के लिए, बेटी के लिए दे जाऊं। अगर हम इसकी चिंता नहीं करेंगे तो आपको अंदाजा नहीं है कि ये अफगानिस्तान बनेगा, ये सीरिया बन जाएगा। लाहौर में जो बम धमाके हो रहे हैं, कराची का जो हाल है, जो ढाका का हाल है, वो भारत का नहीं होगा। संख्या कम करने के अलावा जो डेमोग्राफिक चेंजेस हैं उन्हें लाए बिना हम कैसे कुछ कर सकते हैं? कश्मीर से 370 हट गई, 35 से हट गई, क्या बदला? कुछ भी नहीं। जब तक वहां की जनसंख्या में 4 गुना दूसरे नहीं आ जाएंगे, राष्ट्रवादी नहीं आ जाएंगे, क्या बदलने वाला है? मिलिट्री को फिर सपोर्ट नहीं मिलने वाली, फिर वही हंगामे, फिर वो उधम मचेंगे। दबाव आ गया है, मगर दबाव के बावजूद जो बदलाव चाहिए वो तो तभी आएगा। तो ये जैसे आप क्रॉस जिहाद कह रही हैं, ये मुझे लगता है घर वापसी या शुद्धि इसके लिए सही शब्द है। आपकी फोटो अगर ये आप ही की है तो आप समझ सकती हैं, आपकी बहन को, भतीजी को जो इस्लाम में गई हुई है, उसको अच्छा जीवन जीने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए? उसके सर पे 3 तलाक, उसके सर पे हलाला की तलवार लटकी रहे, ये तो ठीक नहीं है। इससे तो बाहर उसके पति को उसे पीटने का
इस्लामी अधिकार हो, इससे तो बाहर लाना ही पड़ेगा। कुरान में आयत है औरतों को, अपनी बीवियों को पीटने की। मैं ये नहीं कह रहा कि हिंदू ऐसा नहीं करते होंगे, मगर हिंदू धार्मिक रूप से ऐसा नहीं कर सकते। उन्हें धर्म कोई आदेश नहीं देता, वेद नहीं कहता कि बीवी को पीट लो, ऐसा कहीं नहीं है। तो उनको अच्छे जीवन को तो देना ही पड़ेगा। Shian Shukla, any views on Carlos, the Jackal, the Venezuelan terrorist worked with Hamas? I don't know how it is connected with this talk, so I'm just passing it over. Next. Gopal, by what mechanism have global giants like Google, Facebook, and Twitter become tools of the left? If you want a simple answer, I can give you a simple answer. Tufail ji baad mein batayenge. The simple answer is, it is the US universities which have been taken over by the left. And these are all products, these are all people who have come out of the US academic system. And US academic system has been completely subverted over the last 20-30 years. तुफैल जी आप कुछ कह रहे थे और यही है सत्य कि जहां से बुद्धि उपजती है, जहां से मस्तिष्क का विकास होता है, जहां से बीज पड़ते हैं, वो फसल उनके हाथ में है। वो कटीले बीज डाल रहे हैं, ये उन्हीं के हाथ में है। शिक्षण संस्थाएं, वो जो अभी एक प्रश्न शॉर्टलिस्ट किया है कि ये संस्थाएं राष्ट्रवादी विचार में हों तो सब बदल जाएगा। जी, अगला प्रश्न। Gopal, is all the left group of movements coordinated globally in India by China today, given Soviet Union is dead? If not, is this a headless monster? Well, गोपाल साहब, एक बात आपके ध्यान में आए कि चाइना या रशिया कभी भी कम्युनिज्म का सेंटर नहीं था। कम्युनिज्म का सेंटर जर्मनी है, कम्युनिज्म का सेंटर अमेरिका है, कम्युनिज्म का सेंटर ब्रिटेन है। सारे विद्वान, सारे 30 मार्का वहीं से आए। ये तो कब्जा कर लिया उन लोगों ने। वो वामपंथ की गढ़ नहीं है, वामपंथ की गढ़ यूनिवर्सिटीज में है और आज भी वही है। हाँ बिल्कुल, फ्रांस भी है। पोस्ट मॉडर्निज्म का हीरो डेरिडा, वो फ्रांस है। तो ये सारे के सारे जो यहाँ के प्रोडक्ट्स हैं, चीन तो उसका फायदा उठाता है, बस इतना है। हर्षद मालवे, आई एम नियो बुद्धिस्ट। ये लोग पिछड़े वर्ग की बात करके इमोशंस को हाईजैक करते हैं और फिर ऑपोजिट व्यूज को शेम करते हैं। स्वानुभव, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस स्ट्रेटेजिक स्टडीज का होने पर भी यूनिवर्सिटी में एंटी फोर्सेस एंड प्रो पत्थरबाज सीएए पर टीका की, मेरी ओपिनियन को रिडिक्यूल किया एंड ज्ञान पर हंसने के हाव दिए। यू सेड कि इनको शेम डिवन करें, बट यूनिवर्सिटी शिक्षक को तो नहीं कर सकते ना। यही क्वेश्चन मैंने राजीव मिश्रा जी के सेशन में पूछा था। क्या आपके समझ में आ रहा है क्या पूछ रहे हैं? मैं जो जहां पकड़ में आ रहा है उतनी बात करता हूं। आपकी हर्षद मालवे जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। ये पहले प्रश्न से संबंधित है कि शिक्षण व्यवस्था नहीं बदलेगी, वो बदल जाएगी तो शिक्षक बाध्य है कि वो पढ़ाएगा। तो आप उसे रिडिक्यूल नहीं कर सकते, उसे डिमीन नहीं कर सकते, बात ठीक है। मगर बाकी सब जगह बात तो कर सकते हैं। और ये जो आप जो नवबौद्ध की बात कर रहे हैं और इन लोगों का, बात आपकी ठीक है, मगर धीरे धीरे से बदलाव अपने आप आ रहा है। हम लोग ला रहे हैं, सोशल मीडिया ला रहा है, मगर शिक्षा में बदलाव आ गया तो ये तो बिल्कुल हवाई कलाबाजी लग जाएगी। एक 3 साल के अंदर सब बदल जाएगा। शिक्षण में अगर हो जाएगा तो बात ठीक है। और आपकी विवशता है कि अभी आप उस बीच में फंसे हुए हैं, इससे बाहर निकलते ही सब चीजें बदल जाएंगी। Ashno Master, why not take a delegation to Modi and make all suggestions? भाई मोदी जी सब देख रहे हैं, आप समझ लीजिए। आप अगर नहीं देख रहे होते ना, चौकन्ने वो लोग, बहुत चौकन्ने, पूरा ध्यान है। ये सबसे इफेक्टिव मेथड है मोदी जी तक अपनी बात पहुंचाने का। गणेश बुनियाल जी, आपने मेरी बात मान ली, बहुत बहुत धन्यवाद। और एसएमजी कह रहे हैं, विल सरकारी बाबूज एवर सपोर्ट डूइंग अवे विद फ्रॉम लेफ्ट पॉलिसीज कंसिडरिंग दे आर द बिगेस्ट बेनिफिशियरीज ऑफ लाइसेंस राज। अरे सरकारी बाबू तो भाई वो
जो ऊपर से इशारा मिलेगा वो करेगा, उसको सिर्फ अपना करियर प्यारा है, उसको कोई आइडियोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है। अब उसको पढ़ाया था, हमारे जितने साथी हैं सब 70 के दशक में और 80 के प्रारंभिक दशक में यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं। उस समय लेफ्ट का बोलबाला था, नौकरी में आ गए, नौकरी में आने के बाद अपनी करियर की चिंता में लग गए। वो कौन सा वैचारिक दृष्टि से उन्होंने कोई उसको कोई बदलने का प्रयास किया? तो उन्हीं विचार पे, बाकी तो जो बॉस कहेगा वही सत्य है, ये ध्यान रखिए, ये ब्यूरोक्रेसी का मूल मंत्र है। अब बॉस को अगर कहना नहीं आवे तो बात अलग है। अहम ब्रह्मास्मि, खतरा खेवट कटोरी नकल पटवारी, व्हाई आवर रेवेन्यू सिस्टम इज स्टिल एरबाइज्ड। ये आपके लिए है प्रश्न, आप बताएं। हमारे यहाँ तो बदल गया भाई, राजस्थान में सब कुछ सब सारे जितने भी आपके जो जितने भी जिसको कहते हैं जो औपचारिक या आधिकारिक जो भी टर्म्स हैं वो सब हिंदी में है। लेकिन ये अलग बात है कि जबान पे जो चढ़ा हुआ है वो चढ़ा हुआ है, चल रहा है। अगला, पत्र पुष्पम सुपर चैट हैज 150 कैरेक्टर्स लिमिट टू फिट क्वेश्चन इन दैट शॉर्ट फॉर्म यूज करने पड़ते हैं। एनी अदर ऑप्शन फॉर एनआरआई टू आस्क क्वेश्चन लाइव? आप व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए ना, आप आराम से डिटेल में पूछ लीजिए, व्हाट्सएप पर नंबर चल रहा है इसके ऊपर, यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप। लव जिहाद ये नाम हिंदुओं ने नहीं दिया, सबसे पहले केरल के क्रिश्चियन फादर्स ने शुरू किया, वहाँ पे क्रिश्चियन समाज इससे काफ़ी चिंतित है, हमने अभी इसको पहचाना है। हाँ, आपकी बात सही है, हम सहमत हैं आपसे, सबसे पहले क्रिश्चियन ने शुरू किया, केरल हाईकोर्ट ने उसको मान्यता दी, हम लोगों ने उत्तर भारत में तो इसको बाद में ग्रहण किया है, आपकी बात सही है। Political parties have made the genocide of Malabar Hindus as secular, but talking of genocide is communal. Our parties are Islamists. आप लेंगे, मैं लूं? आप ले लीजिए। हम भारतीय पार्टी या भारत की जो राजनीतिक पार्टी है या उस काल की जो पार्टी है वो कांग्रेस थी जिसने ये सब किया था। तो कांग्रेस भी नहीं थी, उसमें कुछ ही लोग थे, राजगोपालाचारी थे जो पूरी तरह से इस्लामी थे, गांधी थे जो पूरी तरह से इस्लामी थे, और उनकी दिशा पर उनके बाद में नेहरू इस तरह के सोचने लगे, मगर बाकी कोई बड़े पैमाने पे थे। ये अलग बात है कि सामने नहीं आते थे, सामने उनके सामने बोलने की उनकी क्षमता नहीं थी। ये बात बिल्कुल आपकी ठीक है। पार्टी इस्लामिस्ट नहीं है और वर्ल्ड वाइड है। जो प्रजातंत्र है वो विश्व भर में इस्लामियों का टूल बना हुआ है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 1.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.25 लाख वोट हैं। हर आदमी को लगता है कि लपकती है, जीव लपलपाती है कि अगर ये 1 लाख, 1.5 लाख बन गए तो एक 50,000 और जोड़ लूंगा, सीट जीत जाऊंगा। तो इस बात को इस्लामी बहुत अच्छी तरह समझते हैं। उनके तो मूल सिद्धांत में दीन और दौला, मजहब और दौला यानी राजनीति उनका हिस्सा है। वो तो पहले दिन से पढ़ाते हैं दीन और दौला, उनके स्वभाव का हिस्सा है। तो राजनीतिक दलों जितने भी जगह जनतंत्र है वहां इस्लाम वो एक टूल बना हुआ है, ये तो पक्की बात है, ये है। मगर इसका विकल्प यही है कि अगर वो भारत में जैसे 15 करोड़ 20 करोड़ की बात है तो 100 करोड़ तो हैं, इसमें से 40 करोड़ खड़े हो जाइए एक तरफ से, वैसी उड़ जाएगी सारी आंधी। और आ रहा है अंतर। आप ये हमारे पप्पू को देखिए, वो जो दक्षिण के मंदिर हैं वहां अंग वस्त्रम और एक वो कमर में धोती बांध के और चंदन लगा के वो मंदिरों में घूम रहे हैं। सावरकर जी ने कहा था कि वो दिन आएगा कि कांग्रेसी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के घूमेंगे। ये वो जनेऊ पहन के ही घूमा जा रहा है, बाकी कोई आस्था नहीं आ गई है इनकी। ये कौन से वाले ब्राह्मण बताए थे, फलाने वाले ब्राह्मण है कश्मीर के, कोई गोत्र भी बता दिया था। हाँ, कौल ब्राह्मण, जाने कौन से ब्राह्मण बताए थे। ये सब ये उसी का जलवा है। चलिए, ये पुनः आ गई हैं, आपसे क्लैरिफाई कर रही हैं। माय पॉइंट वाज, वुड यू आर्टिकुलेट डिफरेंटली टू बॉयज? Women don't want to be objects. I am not a Muslim. I want happy marriages in India. इसकी जिम्मेदारी तो भगवती आप ही पर है। अगर आप हैप्पी मैरिज चाहती हैं तो इसकी व्यवस्था करें, जीवन सहज बीते। एक मुस्लिम महिला और एक हिंदू विवाहित महिला के जीवन में निश्चित रूप से अंतर होता है,
हिंदू महिला, मुस्लिम महिला बेसिकली महिला है, मगर इस्लामी महिला को धमकाकर मार पीट के, और अभी तक तो 3 तलाक की बात थी, उड़ा दिया जाता था। इस्लाम में तो व्यवस्था है इसकी कि महिला को पीट कर, उन्हें इग्नोर करो, उन्हें बिस्तरों पे तन्हा छोड़ दो, उन्हें मारो, ये सारी बातें कुरान में ही हैं। तो एक हिंदू महिला का जीवन स्तर निश्चित रूप से मुस्लिम महिला से बेहतर होता है। राजू, is it permissible for women Muslim government servants to work with full burqa during working place? If I argue against it, my Hindus friends oppose it, saying that ours is secular country, and I say let them. बताइए क्या इलाज है इस समस्या का? मेरी जानकारी में ये है नहीं। आप कैसे कह रहे हैं कि मुस्लिम महिला बुर्के में? मैंने कश्मीर में भी नहीं देखी कहीं ये ऐसा होता हो। एक उत्तर प्रदेश में एक कांस्टेबल था जिसने दाढ़ी बढ़ा ली थी, और जब उसको एसपी ने धमकाया तो वो दाढ़ी काट कूट के आ गया वापस। ऐसा नहीं होता, दबाव देने की बात है, सामने खड़े होने की बात है। तो और दूसरा, सेक्युलर होने का मतलब भीरू होना नहीं है, ये भी ध्यान रखें। सेक्युलर मुस्लिम वामपंथी नाम की कोई चीज नहीं होती। मुसलमान वामपंथी केवल हिंदुओं को गाली बकने के लाइसेंस लेने के लिए बनते हैं। सबके मुंह में दही जम जाता है, एक लफ्ज इस्लाम के लिए नहीं निकलता। ये जो एथीस्ट कहते हैं अपने आप को, जावेद अख्तर की बात कर रहा हूं, वो बोलते हैं आई डोंट बिलीव इन गॉड। हमारे मित्र श्री जावेद, आई डोंट बिलीव इन गॉड, देयर इज नो गॉड। भाई साहब ये कहिए कोई अल्लाह नहीं है, कोई मोहम्मद नहीं है, कोई पैगंबर नहीं है, ये बोलो। नो गॉड जिससे तुम्हारा कोई मतलब नहीं, जो तुम्हारी परंपरा नहीं, उसे लतिया रहे हो। एक लफ्ज मुंह से नहीं निकलता किसी कमबख्त की, कोई नहीं बोलता। जावेद अख्तर फारूकी खैराबादी पूरा नाम लीजिए। जी, मुसलमान कम्युनिस्ट सिर्फ धर्म को गाली बकने के लिए, हिंदुओं को गाली बकने का लाइसेंस लेने के लिए होता है। इस्लाम पे कोई सारे पाकिस्तानी के जो तराने लिखा करते थे, कैफी आजमी, मजाज लखनवी, कैफ बनारसी, सबके सब प्रोग्रेसिव बन गए, प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन में घुस गए जाके, और जितने नाक हराम थे के प्यारे बन गए। वाला हाल था, रातों रात सब बदल गए। रातों रात। गोपाल सर, आर.एस. प्रसाद और रविशंकर प्रसाद और जावड़ेकर को बहुत देर से देख रहे हैं मोदी जी, पर कर कुछ नहीं रहे, कोई उपाय? मोदी जी से बात कीजिए, और क्या कह सकते हैं। सत्यम पवार तुफैल जी से, हिंदू वामपंथियों में जो ललक गोमांस भक्षण अन्य धर्मी कार्यों के लिए दिखती है, वही ललक उमर खालिद और शहला रशीद जैसे मुस्लिम वामपंथियों को सुअर मांस भक्षण में क्यों नहीं? एक घटना बताता हूं आपको। ये जो सहारा अखबार है, उर्दू सहारा में एक लड़का था, ये इसने दीन छोड़ दिया और ये हिंदू बन गया। यही मैं जहां रहता हूं इसके पास में ही है सहारा, इसलिए मुझे घटना मालूम है। वो उसको बुलाया, और वो थी बकरीद नहीं, वो रोजा खोलने का टाइम था, तो वो लेकर बैठ गए और उससे छेड़ने के लिए कहा, आओ बीफ, वो बीफ है। तो वो तिल मिलाया और यहीं पास में हरिजन बस्ती वहां गया और सूअर के कब वो लेके आया टुकड़े, और सामने लेके बैठ गया कि आओ रोजा खुलवाता हूँ तुम्हारा, ये सूअर है। बवाल मच गया उसका। मैंने इसके अलावा, मगर उसने दीन छोड़ दिया था, हिंदू बन गया था। एक घटना मुझे मालूम है, बाकी मुसलमान सवाल ही नहीं उठता। जब आपको सोशल मीडिया पे कोई कहे कि मैं बीफ पसंद करता हूँ या करती हूँ, खासतौर से सेक्युलर लिबरल ज़्यादा करते हैं, तो उनको तुरंत पोर्क की डिश ऑफर किया करो। मैं तो करता हूँ, कर लो भाई, पोर्क खाओ। तो इसी से आप इसे इस हद तक है, शराब पी लेंगे कम्युनिस्ट, मगर इनसे कहेंगे कि झटका है तो नहीं खाएंगे। ये इतना ही है इनका काम। सिगरेट पी लेते हैं, जीन्स पहन लेते हैं, और वो शराब पी लेते हैं, झटका नहीं खाते। इसमें दीन जाग जाता है सबका। निशिकांत शर्मा, कम्युनिज्म के सबसे बड़े लीडर ब्राह्मण क्यों हैं? 2 ब्राह्मण से तीसरे का सवाल। अब मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता, मैं हिंदू हूं, खरा हिंदू।
व्यापारी हूँ इसलिए वैश्य हूँ, थोड़ा पढ़ लिख लेता हूँ इस नाते ब्राह्मण हूँ, और राष्ट्र की सेवा कर रहा हूँ इसलिए शूद्र हूँ। मैं तो तीनों में रखता हूँ अपने आप को, और मुझे पौरुष और तलवार उठा के चलता हूँ इसलिए क्षत्रिय हूँ। और इसका अवसर मिलेगा मुझे, मैं एक क्षत्र धर्म निभाऊंगा। ये समय आ रहा है कि मुझे निभाने का अवसर मिलेगा, गौरवान्वित होऊंगा। मैं अपने आप को ब्राह्मण नहीं मानता, और ब्राह्मण बन के मैं कोई जवाब भी नहीं दे सकता। इनसे पूछ लें संजय जी से, अगर ये इसका कुछ उत्तर देना चाहे। भाई मैंने तो एक चैलेंज लगा रखा है 5 लाख रुपए का, आप भी शामिल हो जाओ उसमें। और मैंने कहा कि जो लोग मनुस्मृति को गालियां देते हैं, हालांकि मनुस्मृति हमारे यहाँ शास्त्र भी नहीं है, वो मुझे एक बता दे जहां पे जन्मना वर्ण व्यवस्था कहीं शास्त्रों में प्रतिपादित की गई हो, बता दे। 5 लाख रुपए के नाम है, छोटा मोटा नहीं। हमें can education in Bharatiya languages medium reduce effects of leftist communist ideology? Because English language is gateway to leftist books and literature. अरे आपने हिंदी वालों को नहीं देखा लगता है, तुफैल जी ने देखा है बहुत नजदीक से, जरा बताएं साहब। ये मामला तो सारा इसका है कि दबाव कहाँ बन पाता है, और किताबें इसलिए नहीं लिखी जाती कि ज्ञान देना है, किताब इसलिए लिखी जाती कि बिके। तो जो चीज बिक रही है वो लिख रहे हैं, सीधी सी बात है। और इसको चुनौती दी भी खूब सारी दी गई है, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं दी गई है। अंग्रेजी को बैन करने से उसको, अंग्रेजी को क्यों त्यागते हैं, कोई और भाषा क्यों त्यागते हैं? बहुत कुछ उसमें उपलब्ध है। इसकी तारीफ करनी पड़ेगी कि हर साल एनसाइक्लोपीडिया में शब्द जोड़ रहे हैं, वो शब्दकोश में अंग्रेजी के शब्द जोड़ रहे हैं, हर साल हजारों शब्द जोड़ते हैं। आपको जंगल मिल जाएगा अंग्रेजी में, JUNGLE। वो दूसरी भाषाओं से अपने आप को एनरिच करते हैं। ये हमें भी बनाना चाहिए, मगर ऐसा नहीं है कि उसको त्यागने से कुछ होने वाला है। मूल बात दबाव का है। हिंदी में भी खूब है, खूब कूड़ा है। मैं तो हिंदी का, बल्कि मैं ये कहता हूँ कि छायावाद के बाद में तो हिंदी ने, लेफ्टिस्टों ने हिंदी को नष्ट कर दिया पूरी तरह से। और उसका आरंभ सुमित्रानंद पंत जी ने किया था, जो स्वयं छायावादी कवि थे। वो पूरी तरह से सोवियत यूनियन के चंगुल में ही थे। और उसके बाद तो फिर इन्होंने, यानी हिंदी जैसा समृद्ध शब्दकोश, अरे भाई अंग्रेजी में तो 26 लेटर्स हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि छंद के लिए उनमें थोड़ी सी सीमा है। वो छंद की रचना इतनी आसानी से नहीं कर सकते, तो वो यदि मुक्त छंद करते हैं तो मैं समझ में आता है। जहां आपके पास 46 या 50 शब्द आपके पास उपलब्ध हों, और आपके पास पूरी एक फोनेटिक सिस्टम हो, वहां आप छंद छोड़ के मुक्त छंद में जाएं, तो ये मूर्खतापूर्ण नकल के अलावा और क्या है। और यही कर करके पूरे साहित्य का सत्यानाश किया लेफ्टिस्टों ने, चाहे वो नामवर सिंह हो और चाहे राजेंद्र यादव हो, मन्नू भंडारी हो, ये जितने, इन्होंने पूरा सत्यानाश किया। जितनी कूड़ा आपके हिंदी में फैलाया लेफ्टिस्टों ने, उतना तो आप कल्पना नहीं कर सकते। ये तो बाद में आके भला हो हमारे नरेंद्र कोहली जी का, जिन्होंने इसको वापस उठाया और उसको वापस महाभारत काल में ले गए, वरना तो कार्यक्रम पूर्ण हो चुका था। अब हम जल्दी जल्दी लेंगे साहब, क्योंकि समय बहुत हो चुका है। इसमें एक वाक्य और जोड़ दूं, निराला जी को पहला आदमी कहा जाता है जिसने छंद से मुक्ति की है, मगर लोगों के ध्यान में नहीं कि निराला जी 2 बार पागल खाने रखे गए थे। मानसिक रूप से उनकी स्थिति ये थी। तो उस समय में उन्होंने क्यों बे वो गुलाब से दाल पर अठला रहा है, कैपिटलिस्ट टाइप की चीजें लिखी हैं, अन्यथा वो राम की शक्ति पूजा लिखने वाला व्यक्ति है। 18-19 पेज की कविता को महाकाव्य कहा गया, वो इतनी बड़ी रचना है। तो वैसा आदमी था। मगर ये भी है ना कि सारी एकेडमी में वो आदमी, सारे वो लोग बैठा दिए गए, तय कर दिया गया कि यही किसी को रिकमेंड करेंगे तो अगला आदमी बैठेगा। तो वो तो बिल्कुल कॉकस बना के बैठे हुए थे। अब तो कुछ लोग मर गए तो बदलाव आना शुरू हुआ है, अन्यथा उसके नियम ऐसे हैं कि साहित्य अकेडमी में बाहर का आदमी आ ही नहीं सकता, कोई नया आदमी आ ही नहीं सकता। वही रिकमेंड करेंगे तभी बात बनेगी। तो धीरे धीरे तो अच्छा, ये प्रश्न हम कोई भी विमर्श आरंभ क्यों नहीं कर पा रहे, ये बात ठीक नहीं है। बड़े पैमाने पे विमर्श चल रहा है और हम उनका उत्तर तो देते हैं, बात ठीक है। अब जैसे आज का जो है वो हमें क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए उस पर है, हम उनका उत्तर नहीं दे रहे। हमें क्या करना चाहिए उस पर बात कर रहे हैं, और ये लगातार हो रहा है।
विमर्श चल रहा है, ऐसा नहीं कि विमर्श नहीं हुआ, अब चल रहा अविनाश कुमार, a country can take best decision in itself unless it makes itself powerful enough to cope up with international pressure. Russia is superpower without being economically developed. Why not India aim for military superpower only? भाई इसका मुझे तो आज की चर्चा आज से का संबंध संदर्भ तो नहीं है। नहीं है, इसलिए इसको तो मैं अभी नहीं ले पाऊंगा, वैसे भी समय काफी हो गया है। बट उर्विश पास सम इन्फॉर्मेशन सुभाष चंद्र बोस। 10 बजे हमारा है ना अनुज धर के साथ कार्यक्रम, उसमें आप ये पूछ लीजिएगा प्रश्न। नेक्स्ट, राणा प्रताप सिंह, सारे रिलीजियस प्लेसेस से लाउड स्पीकर कैसे उतारा जा सकता है? अरे इस पे पूरा हमारा कार्यक्रम है, लाउड स्पीकर अजान से मुक्ति कैसे पावें, मेरा और तुफैल जी का ही कार्यक्रम है इसी जयपुर डायलॉग्स में। धाराएं इत्यादि सब दिए, किस किस में चुनौती दी जा सकती है, क्या क्या बदला जा सकता है, भरपूर है, सारी बात है, उससे ले लीजिए। मगर यूनिफॉर्म सिविल कोड से एक्शन लेना पड़ेगा आपको, दूसरा नहीं करेगा आपके लिए आके। यूनिफॉर्म सिविल कोड से इस्लामिक आबादी पे क्या फर्क पड़ सकता है? भाई देखिए, ये यूसीसी पे भी बहुत सारे एपिसोड हमने कर रखे हैं और इसी प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। संक्षेप में आपको कह दूं कि की इज नॉट द लॉ, की इज द इम्प्लीमेंटेशन। विनय जी, आरएसएस अपने लोगों की हत्या होने पर उतना मुखर होकर क्यों विरोध नहीं करती जितना ये वामपंथी करते हैं? और झटका का दौर आने वाला है। संक्षेप में अजीत जी, उसका कारण यही है कि वैचारिक रूप से ढीले लोग हैं, वो समझते नहीं हैं कि एक, जैसे मैंने आपसे कहा कि यहाँ मजबूती दीजिए, दूसरा कोई चैनल खड़ा होता है, ये मजबूती दें, सब एक दूसरे का सहारा देते जाओ, पूरा एक गुम्बद बनता चला जाएगा, एक पिरामिड खड़ा हो जाएगा। 100 मीटर के पिरामिड एक चट्टान से नहीं बन सकता, हजारों चट्टानें लगती हैं। इस गुण को आरएसएस शायद अभी ध्यान नहीं करता और इसका कारण है, नहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं है, तो कारण ही नहीं है, विरोध तो करना ही। अगला प्रश्न, क्या हिंदू का वर्ण सिचुएशन और समयानुसार बदलता नहीं है? बिल्कुल बदलता है। हम तो यही समझते हैं कि काम पर खुद को कभी शूद्र और कभी ब्राह्मण बताते हैं। बिल्कुल सही है, हम आपसे पूर्णतः सहमत हैं। अगला, शकितम, संजय सर, नीरज अत्री जी, आप दोनों प्लीज लाइव सेशन सेम टाइम पर न रखा करें, मैं किसी को भी लाइव मिस नहीं करना चाहता। और तो फिर जी कृपया इंडिया की हिस्ट्री पे वीडियो सीरीज बनाए। ये तय कर लें, ठीक है, बिल्कुल तय कर लें आप लोग। तय कर लें। अगला, धन्यवाद राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अमृत सिंह, रीड पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, सीम्स लाइक पार्टीशन वाज एक्चुअली फेवरेबल फॉर हिंदूज, वाज इट प्लान्ड सो? सर आप मेरी किताब पढ़ लीजिए, इस पे पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया का बहुत लंबा चौड़ा उसमें उल्लेख है और उसके ऊपर परिचर्चा है। और फेवरेबल तब होता जब अंबेडकर साहब की पूरी बात मान लेते, बात तो मानी नहीं। पॉपुलेशन ट्रांसफर हो जाती तब ये बात थी, अन्यथा नहीं। कृष्ण सुंदर सर, मोस्ट ऑफ माय स्टूडेंट लाइफ इन इंडिया एंड यूएस वाज सराउंडेड बाय लेफ्ट कॉमी एब्राहमिक आइडियाज, व्हाई डू यू थिंक अ लॉट ऑफ पीपल लाइक मी वर नॉट सबवर्टेड? ये तो सर आप ही बेहतर बता पाएंगे, हम कैसे बताएं? और बल्कि आप यदि बताएंगे तो दूसरे लोग लाभान्वित होंगे, अदर पीपल विल बेनिफिट इफ यू टेल अस योर सीक्रेट, इट इज फॉर यू टू टेल द सीक्रेट। तो धन्यवाद सभी को, सभी महानुभावों को धन्यवाद। अब हम फटाफट प्रश्नों को, 3 शॉर्टलिस्टेड प्रश्न हैं उनको लेके और तुफैल जी से उसका निर्णय करा लेते हैं। ये झाड़ा लगाने वाला, झाड़ा कैसे लगाए? दूसरा, भारत की शिक्षण पद्धति विचार मंथन।
वामपंथ की ताकत कम की जा सकती है। और तीसरा है, कैन लेफ्ट बी इकोनॉमिकली चोक्ड। ये 3 प्रश्न हैं, इसमें से आपको एक प्रश्न का चुनाव करना है, जिसको हम तीनों बहुत गंभीर प्रश्न हैं। तीसरा प्रश्न तो दूसरे का ही एक्सटेंशन है, मगर तीनों में अगर तुलना करनी होगी तो ये मध्य का दूसरा प्रश्न जो था, भारत की शिक्षण पद्धति और शिक्षण सामग्री बदलने से, ये अपेक्षाकृत अधिक सामयिक लग रहा है मुझे। आपको बहुत बहुत बधाई हो। विचार मंथन तो आपका नाम नहीं है, तो आप कृपया संपर्क कर लें जयपुर डायलॉग्स को, और आपको एक पुस्तक हम उपहार में भेजेंगे। और पुस्तक आपके पास चॉइस है, और वो 3 पुस्तकें हैं मेरी, आप जो भी चूज करेंगे, कृष्ण योगेश्वर, कृष्ण गोपेश्वर और अनब्रेकिंग इंडिया, इन तीनों में से जो भी आप कहेंगे वो हम आपको साइन करके भेज देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तुफैल जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही गंभीर और अच्छी परिचर्चा रही। प्रणाम, नमस्ते। और एक बस डेस्क ने मुझे याद दिला दिया कि आप सभी लोग कृपया तुफैल जी का जो तुफैल चतुर्वेदी नाम से चैनल है, उसको भी अवश्य जाके उसको सब्सक्राइब करें। उस पे भी बहुत अच्छे कार्यक्रम बीच बीच में आते रहते हैं, और हमारे कार्यक्रम भी रिपीट आते हैं उसके ऊपर। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। Press the bell icon on YouTube and don't miss another update.